दिल्ली विधानसभा में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस सम्मेलन में 29 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और 17 उपाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। विट्ठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने के अवसर पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस मौके पर विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल की गौरव गाथा नाम से उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा। सुनिए। भारतीय विधायी कार्य प्रणाली के भीष्म पितामह विट्ठल भाई पटेल के अध्यक्ष बनने के 100 साल के मौके पर हम सबके लिए भी मौका है कि अपनी अपनी असेंबली में हम सभापति के स्थान की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करें। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहां देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कई विदेश के लोग भी आके मिलते हैं, देश के भी लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होते हैं। तो मैं कहता हूं, अगर पार्लियामेंट में हंगामा नहीं होगा तो कहां होगा? ये डेमोक्रेसी है, हंगामा तो होगा ही। अलग अलग विचारधारा के लोग चुन के आते हैं, वो संघर्ष होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम को बाधित करेगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से सरकार का काम बदलते समय के साथ आधुनिक हो रहा है और जन कल्याण के कामों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई के कारण से मैं समझता हूँ 500 व्यक्तियों का काम एक व्यक्ति बैठ के कर सकता है। ऐसे सोल्यूशन उसमें आ गए हैं, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक इसको बरतने की आवश्यकता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई भस्मासुर बन करके और हमको ही खा जाए। ये भी बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ी उसके रिस्क भी बहुत हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर का बढ़ रहा है और साइबर क्राइम के कारण से समस्याएं भी आ रही हैं। तो ये चुनौतियां भी हैं, ये अवसर भी हैं, इसको जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता पूर्व युग के आधुनिक गणराज्य तक भारत की विधायी और लोकतांत्रिक यात्रा पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में अपनी आवाज अभिनेता अनुपम खेर ने दी। दिल्ली विधानसभा में आयोजित इस सम्मेलन ने न सिर्फ विधायी अनुभव साझा करने का अवसर दिया, बल्कि लोकतंत्र और जन कल्याण के कामों को और भी प्रभावी बनाने का संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।